खैबर पख्तूनख्वा का बजट सरप्लस हमारा रेवेन्यू 100% है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। PIA को खरीदा तो नाम PIA ही रखेंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एयरलाइन को औने पौने शरीफ फैमिली खुद खरीदना चाहती है। 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में करारदाद पास करेंगे, फिर आइंदा कलाए अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, टी बिल्स के हवाले से फिसाद पार्टी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। इनसे अपना सूबा संभाला नहीं जाता। कल एक खबर छपी जिसमें बताया गया कि बाकी सूबों की माली हालत ठीक है, पंजाब की बुरी है। पंजाब को 1952 के बाद से गंदम के कर्ज के तमाम पैसे अदा कर दिए हैं। पंजाब ने 250 अरब रुपए वापस कर दिए हैं। 200 अरब रुपए की सरमायाकारी को पंजाब में शामिल कर ले तो पंजाब सरप्लस है। स्मोक की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। प्राइमरी तक स्कूलों में छुट्टियां दी गई हैं। भारत की जानिब से आलूदा हवाएं आने से आलूदगी में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ ने अमेरिका में कारोबारी शख्सियात से PIA की खरीदारी से मुतालिक बात की। पंजाब हुकूमत ने PIA की खरीदारी से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। सूबे के माली मसाइल, तरक्याती मनसूबों के लिए विफाकी फंड्स की फराहमी और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर की तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिसादी तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत का ताउन इंतहाई अहम है। मुश्तरका कोशिशों के जरिए सूबे के आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, विफाक सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगा। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलदम करार दिया जाए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में विफाक समेत 4 सूबों की फरीक बनाया गया है। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने पेश की। MQM, पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालिफत की। 127 अरकान असम्बली ने करारदाद की हिमायत की। सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। सही वक्त पर हम ये करारदाद लाए हैं। बड़ी जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया है। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई। भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। इंतजार समझौता बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब, कुछ करने की जरूरत है। एक महज़ब माशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमत पर तनकीद हर शहरी का हक है। हमारे फैसलों पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद हम पर होती है। हम क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए तावान के वाक़े के तौर पर ही ले लें तो फिर भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अदालत ने SHO कौसार को तहकीकात की हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा, मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी PTI और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। ट्रंप के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। इनकी बातों पर हम सरेंडर करके इनका तोहफा इन्हें वापस कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI वाले अगर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं तो इनकी उम्मीदों की कोई बुनियाद नहीं। PTI ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद जितने भी दावे किए, इनमें कोई सच साबित नहीं हुआ। ट्रंप से पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब गुलामी भी काबिल कबूल है और एब्सोल्युटली यस हो गया है। वहाँ से सारे लोग तरले मिनते करते फिर रहे हैं। बैरून मुल्क के सदर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। ना हम इस किस्म के प्रेशर को मानेंगे। हमारा अपना कानून है, अपना आइन है। हम एक आज़ाद मुमलिकत हैं।
ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची आज 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मशरिक वस्ता की सूरत हाल और पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एफबीआर को टैक्स रेवेन्यू में मुसलसल नाकामी का सामना, बढ़ते शॉर्टफॉल और IMF शराइत के तहत मिनी बजट नागुज़ीर। 500 अरब से 1000 अरब रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट में मजीद टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और ओवर होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। कमला हैरिस का चलेगा कमाल या ट्रंप का पत्ता? अमेरिका के सदारती इंतखाबात का बिगल बजने को तैयार, सिर्फ एक दिन बाकी, तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दी गई। ट्रंप के पेंसिल्वेनिया, कमला हैरिस के मिशिगन में डेरे। 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 जीतने वाला 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का मकीन बनेगा। स्विंग स्टेट्स के 93 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। कमला हैरिस की पोजीशन 226, ट्रंप की 219 नशिस्तों पर मजबूत। 44 वोटों पर मुश्तमिल 3 स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया पर डेमोक्रेट्स की गिरफ्त मजबूत। कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया समेत कोई सी 2 स्विंग स्टेट्स जीतकर सदर मुंतखब हो पाएंगी। कमला हैरिस ने अपना वोट कास्ट कर दिया। कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट मेल के जरिए कास्ट किया। अपने हामियों से खिताब करते हुए कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम होगा। ट्रंप की नफरत में सियासत से सब तंग आ चुके।